मैं राहुल मिश्रा आप सभी लोगों का कृष्णा कोचिंग सेंटर जलालपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम केमिस्ट्री का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में बताया जाएगा। सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूशन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, उसके कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और कितने टाइप से सॉल्यूशन को बनाया जा सकता है। इन सभी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताया जाता है कि सॉल्यूशन वास्तव में होता क्या है। तो देखिए, सॉल्यूशन जो है ये 2 पार्ट से बना है। सॉल्यूशन ये 2 पार्ट से बनता है। इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट विल बी द सॉल्यूट and the second part is also solvent। सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलकर बना है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, सबसे पहले आप इसको समझो। तो सॉल्यूट वो पार्टिकल होते हैं जिनके नंबर ऑफ मोल कम हो। जैसे कोई भी सॉल्यूशन है, उसमें ये नहीं पता है आपको कि कौन सॉल्यूट है या कौन सॉल्वेंट है, तो हम नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेशन करेंगे। नंबर ऑफ मोल को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं और स्मॉल n को हम लिखते हैं W बाई कैपिटल M, वेयर W इज वेट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल और M मोलर मास। ठीक। अब सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन आपका सॉलिड का हो सकता है, सॉलिड लिक्विड का हो सकता है, सॉलिड गैस का हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह गैस सॉलिड का हो सकता है, गैस लिक्विड का हो सकता है। तो प्रश्न जो क्वेश्चंस बनते हैं, कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे आपसे पूछ लिया गया कि कोई शरबत है, तो शरबत में सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो मैंने आपको बताया कि कभी कभी कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसको देखने से आपको ये नहीं पता लगेगा कि इसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल कौन है या सॉल्यूट के पार्टिकल कौन है। तो इससे सबसे जो बेहतरीन तरीका है कि आप नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट कर लीजिए। नंबर ऑफ मोल को अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो पता चल जाता है कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूशन में अगर जिसके नंबर ऑफ मोल कम होंगे वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। इसलिए तो सबसे पहले मैं आपको सॉल्यूशन की डेफिनेशन बताता हूँ। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है उसको अब आप नोट करिए, लिखिए। लिखिए, सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू or more than 2 component in which those component which are present in large amount called as solvent while those component which are present in small amount
कॉल्ड एज सल्यूट। ठीक है, तो देखिए जो लार्ज अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट होगा और जो स्मॉल अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा। अब वो लार्ज अमाउंट में आपका कुछ भी हो सकता है, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, या तो जो लार्ज अमाउंट में होगा चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो सॉल्वेंट ही कहे जाएंगे। और जो स्मॉल अमाउंट में है उसमें भी चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तो वो सॉल्यूट ही कहे जाएंगे। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स आप ध्यान दीजिए। जैसे आप सॉलिड का सॉल्यूशन देख लीजिए, तो सॉलिड के सॉल्यूशन में जितने भी एलॉय हैं, जिसको आप लोग मिश्र धातु बोलते हैं, ठीक, तो जितने भी एलॉय हैं वो क्या है, सॉलिड का सॉल्यूशन होते हैं। क्यों भाई, कोई भी एलॉय है, जितने भी मिश्र धातु हैं उसमें सॉलिड ही सॉलिड में मिला होता है ना, वो एक सॉल्यूशन माना जाता है। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या है कि सॉल्यूशन को जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो कंडीशन है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है दैट विल बी द प्रॉपर रेशियो। एक डेफिनिट अमाउंट में ही हम मिक्स करते हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। ऑफ सॉल्यूशन। तो पहला क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक में, लिख लीजिए कि सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन मिक्स्ड solute and solvent in a definite ratio। ठीक है, सॉल्यूशन कब बनेगा, जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को क्या करेंगे, डेफिनिट रेशियो में मिलाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप चाहे जितना सॉल्यूट ले लीजिए चाहे जितना सॉल्वेंट ले लीजिए तो कोई सॉल्यूशन बना, ऐसा पॉसिबल नहीं। वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा, वो कभी भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन तभी बनता है जब अमाउंट डेफिनिट हो, फिक्स्ड हो, प्रॉपर हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या हो कि ये डेफिनिट हो। दूसरी बात क्या हो सकती है, दूसरी बात ये हो सकती है कि सॉल्यूशन तभी बनता है जब कंपोनेंट आपस में क्या हो, मिसिबल हो। इमिसिबल कंपोनेंट का सॉल्यूशन नहीं बन सकता। ठीक है, तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक लिखिए, दूसरा सॉल्यूशन is formed when the two component are miscible, when the two component are miscible। ठीक है, बात समझ रहे कि नहीं। अगर मिसिबल नहीं होगा, वो एक दूसरे में क्या होगा, मिसिबल नहीं हो पाएगा तो सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। थर्ड क्या है, थर्ड क्या है कि जो कंपोनेंट हो आफ्टर मिक्सिंग के बाद एक सिंगल फेज कंटेन करें। ठीक है, जो आपके सॉल्यूशन बनने के बाद जो भी कंपोनेंट आपके हों एक सिंगल फेज कंटेन करें। बात समझ रहे कि नहीं, तो लिखिए थर्ड क्राइटेरिया या थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड आपका हो जाएगा आफ्टर मिक्सिंग
the substances component contain a single phase. Okay, after mixing the substances component contain a single phase. मतलब कि जो भी है, जैसे आपने शुगर को ले लिया, वाटर में डिसॉल्व किया, शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या होता है, शुगर तो पूरी तरह से उसमें मिक्सड अप हो जाता है, ठीक, मिक्सबल हो जाता है, और वो क्या कौन सा फेज कंटेन करता है, लिक्विड फेज, ठीक है। जैसे मैंने बताया एलॉय के बारे में ही बताया, दो डिफरेंट आपने सॉलिड लिया, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो आपका सॉल्यूट होगा, और जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो आपका सॉल्वेंट होगा, और जो कम अमाउंट में होगा वो सॉलिड होगा। दोनों को आपने मिलाया, क्या बन गया, वो आपका सॉल्यूशन बना और वो सॉलिड स्टेट में आता है। ऐसे ही आप गैस देख लो, गैस में डिफरेंट गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसमें और ऑक्सीजन मिला दीजिए, ठीक है। सल्फर गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड है, उसमें ऑक्सीजन बना दीजिए, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। कार्बन गैस में आप जो है कि हाइड्रोजन गैस मिला दीजिए, मीथेन हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं, एक प्रॉपर अमाउंट में ही मिलाते हैं, ठीक है, वो गैस से गैस का सलूशन हो जाता है, ठीक। तो ये जो 2 3 4 जो भी क्राइटेरियाज हैं ये बहुत ही ज़रूरी है, इसमें आप इन सभी क्राइटेरिया को ध्यान में ही रख के सलूशन बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो सलूशन कैसे बनता है और सलूशन की क्या विशेषताएं हैं, इन बातों को ध्यान में रख के ही आप सलूशन बनाते हैं। अब जो अगली बात आपको पढ़नी है वो है टाइप्स ऑफ सलूशन। अगली बात जो है वो क्या है, टाइप्स ऑफ सलूशन। टाइप्स ऑफ सलूशन, टाइप्स ऑफ सलूशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ सलूशन। तो टाइप्स ऑफ सलूशंस क्या है, आप देखिए सलूशन के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। तो सलूशन के टाइप्स में आपका आ जाता है, जो मेन टाइप्स है वो आपका है 3 मेन टाइप्स हैं, गैसियस सलूशन, लिक्विड सलूशन एंड विल बी सॉलिड सलूशन, ठीक। सॉलिड सलूशन, लिक्विड सलूशन और गैसियस सलूशन। तो सॉलिड सलूशन में क्या है कि आपका जो सॉल्वेंट होगा, सॉलिड सलूशन में सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा, ठीक है। सॉलिड सलूशन में सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा। इसी तरह लिक्विड सलूशन में सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा, और गैस सलूशन में सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा, ठीक है। गैस सलूशन में सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा। तो ये सलूशन गैस, सॉलिड, लिक्विड किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ सॉल्वेंट, ऑन बिहाफ ऑफ सॉल्वेंट, बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट कंटेन दैट अ फेज विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन विल बी फॉर्म। समझ रहे हो कि नहीं, वही फेज कंटेन करेगा जिस टाइप में सॉल्वेंट होगा। बात समझ गए कि अगर गैस सॉल्यूशन है इसका मतलब सॉल्वेंट गैस फेज में है, इसलिए गैस सॉल्यूशन बनेगा। लिक्विड सॉल्यूशन है इसका मतलब सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड फेज में है, इसलिए लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। और इसी तरह आपका सॉलिड सॉल्यूशन है, इसका मतलब सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड फेज में है, ठीक। तो लिख लीजिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, लिखेंगे देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉलिड सॉल्यूशन, सेकेंड लिक्विड सॉल्यूशन, एंड थर्ड इज गैसियस सॉल्यूशन। ओके, ये 3 टाइप्स हैं।
तो इस 3 टाइप में सॉल्यूट कोई भी हो, जैसे सॉलिड सॉल्यूशन है तो इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकते हैं, बट सॉल्वेंट क्या है, वो सॉलिड ही होगा। ठीक है। इसी तरह लिक्विड सॉल्यूशन में क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन में आपके जो सॉल्वेंट हैं वो लिक्विड होंगे, बट सॉल्यूट सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। इसी तरह गैसियस सॉल्यूशन में भी क्या है कि आपका जो सॉल्वेंट का पोर्शन होगा वो गैस होगा, और आपका ये जो सॉल्यूट होंगे वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप एक टेबल फॉर्म कर सकते हैं, एक टेबल फॉर्म कर सकते हैं, और उस टेबल पे आप अलग अलग सॉल्यूशन के बारे में लिख सकते हैं। जैसे आपने ले लिया सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है, ये तो आपका सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इधर आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और इधर आपका सॉल्वेंट। तो देखिए अब सॉलिड सॉल्यूशन के लिए मैंने बताया कि आपका सॉलिड सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और ये गैस भी हो सकता है। ठीक है। और सॉल्वेंट का जो पोर्शन होगा वो सॉलिड ही होगा, वो क्या होगा, सॉलिड, ये सॉलिड ही रहेगा। ठीक। इसी टाइप से आपका जो लिक्विड सॉल्यूशन है, इसमें आपका जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट आपका जो सॉल्वेंट का पोर्शन होगा वो ऑलरेडी लिक्विड होगा। ठीक है। इसी तरह से गैस सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन में भी आपका क्या होगा, गैस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट आपका पूरा गैस होगा, और सॉल्यूट क्या हो जाएंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। बात समझ रहे कि नहीं। तो इसी के साथ आपका यहाँ पे समाप्त होता है, आगे कल डिस्कस करेंगे।